अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम क्या हाल है जी वरहमतुल्लाह। आपका? मैं मैं ठीक हूँ। उम्मीद करता हूँ और आप दुआ गो आपके लिए कि अल्लाह ताला आपको जाए खैर दे, हमेशा सेहत याब रखे और आमीन। आपके सारे आपके लिए आसानियाँ पैदा करे। अच्छा, अल्लाहुम्मा मेरा आमीन। सवाल यह अभी ईद ईद आ रही है और हज आ रहा है। बिल्कुल। अब जो हज पे नहीं जाते और कुर्बानी का इरादा रखते हैं ईद पे, हम्म। तो उनके लिए ये मुस्तहिब है कि वो वन जुलहज के बाद से कुर्बानी तक ना बाल काटें ना नाखून काटें। सही क्या बात। जो हज का इरादा किए हुए हज हज पे जा रहे हैं हाँ। उनके लिए भी यही है या नहीं? उनके लिए ये चीज लागू होगी या नहीं लागू होगी? बहुत खूबसूरत सवाल है आपका। अल्लाह ताला आपकी दुआओं को कबूल फरमाए। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जिसमें कुर्बानी करने वाले के लिए बाल ना और नाखून वगैरह काटने की ममानियत का हुक्म आया है, वो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो हज पर नहीं जा रहे बल्कि अपने शहरों में रहकर कुर्बानी करने वाले हैं। चुनांचे हदीस के अल्फाज क्या हैं मैं आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। सही मुस्लिम की ये रिवायत है 1977 पर। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा दखलतिल आशरु व अरादा अहदुकुम अन युदही फला यमस। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब दुल्हज के 10 दिन शुरू हो जाए और तुम में से कोई कुर्बानी का इरादा रखता हो तो वह अपने बाल और जिस्म नाखून वगैरह में से कुछ न काटे। अब यहाँ असल नुक्ता समझने की बात है जो कि आप जानना चाहते हैं। समाहत शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब, शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन और अहले इल्म का इस हदीस के बारे में ये मौक़िफ़ है कि ये हदीस उन लोगों के लिए ख़ास है जो कि हज नहीं कर रहे हों, जो कि मुहरिम ना हो। अब जब आप एहराम की हालत में हैं और आप हज बैतुल्लाह की ज़ियारत या हज की नीयत से आप सफ़र कर रहे हैं तो एहराम बांधने के बाद ज़िलहज के महीने में आप मुहरिम हो जाएंगे और आपके ऊपर तो एहराम की वजह से अगर आप हज क़िरान कर रहे हैं या हज इफ़राद कर रहे हैं, क्योंकि आपको एहराम खोलना नहीं है। तमत्तो क्या करता है? हज तमत्तो करने वाला वो जाएगा मक्का मुकर्रमा में उम्रा करेगा और फिर बाल काट लेगा। हज तमत्तो करने वाला भी इस हदीस से मुस्तस्ना है। तो हज तमत्तो करने वाला या हज क़िरान करने वाला, हज क़िरान और हज इफ़राद करने वाला वो इसलिए बाल नहीं काटेगा क्योंकि वो कुर्बानी नहीं कर रहा है बल्कि वो मुहरिम है। वो उसने एहराम की हालत में अब वो दिन गुजार रहा है, तो एहराम की हालत में नाखून काटना, बाल काटना, इस तरह की जो ममानियत हैं अहले इल्म ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहरिम के लिए जो जायज़ करार दी हैं उससे वो परहेज़ करेगा। लेकिन यहाँ अगर वो आप ये समझना चाहते हैं कि क्या इस हदीस से उन लोगों का भी को भी शुमार किया गया है जो कि हज बैतुल्लाह की अदायगी के लिए जाते हैं, तो ऐसा नहीं है। हज बैतुल्लाह की अदायगी के लिए जो लोग जाने वाले हैं वो एहराम की हालत में अपने आप को बाल नहीं काटेंगे और अपने नाखून नहीं तराशेंगे जब तक कि वो मुहरिम हैं। और अगर वो हज तमत्तो कर रहे हैं तो हज तमत्तो करने वाला अपने जैसे ही वो फारिग होगा हज तमत्तो करने वाला, तमत्तो यानी उम्रा करने के बाद जैसे ही वो उम्रा ख़त्म करेगा तो चाहे वो 9 ज़िलहज्जा ही के अय्याम क्यों ना हो, 1 ज़िलहज से लेके हज से पहले तक, तो ऐसी सूरत में उसे अपने बाल काटने होंगे। क्यों? क्योंकि उसके लिए ये जायज़ है कि वो बाल काट के एहराम खोल कर अब हज का एहराम उस वक्त बांधे जबकि वो हज के लिए निकल रहा हो, 7-8 तारीख को जब के मिकात के लिए लोग रवाना होते हैं। उम्मीद वजाहत हो गई होगी। खुलासा कलाम ये हुआ कि आप ये जो हदीस है सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1977, ये हदीस उन लोगों के लिए है जो कि कुर्बानी कर रहे हों, और कुर्बानी करने वाले भी वो लोग जो कि पैसे देकर कुर्बानी कर रहे हों। ऐसा नहीं है कि मैं कुर्बानी कर रहा हूँ, मेरे बच्चों के ऊपर क्या वो बाल कटवा सकते हैं, मेरी बीवी वो बाल कटवा सकती है, लेकिन अगर बीवी अपने
پیسوں سے قربانی دے رہی ہے تو پھر وہ قربانی ہونے تک اس کو چاہیے کہ وہ بال اور ناخن نہ ترشوائے. کیوں؟ کیونکہ جب وہ ارادہ احدکم، جب آپ اس بات کا ارادہ، کوئی قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، تو جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے یہ حدیث اس کے لیے ہے. امید وضاحت ہو گئی ہوگی. شکریہ.